अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे भाई तबलीगी भाइयों, ज़रा कान खोल कर सुनो। ये मस्जिदें हैं, ये अल्लाह के घर हैं। तुम्हारे बाप दादा की वरासत नहीं है कि उसके अंदर तुम मनमानी करने लगो। इसीलिए हज़रत मौलाना फ़ुज़ैल अहमद नासिरी साहब दामत बरकातुहू, जो इनका इसी नाम पर जो चैनल भी है, आप जाकर यूट्यूब के अंदर उसको तलाश कर सकते हैं। बारहा हज़रत ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तबलीगी जमात को, मर्दों की जमात को, जिस तरीके से मस्तूरात की जमात मस्जिद से बाहर कहीं रुकाई जाती है, वहाँ उनको काम करने का मौका दिया जाता है। इस तरीके से मर्दों की जमात है, इनको भी मस्जिदों के अंदर मत रखो। इन्होंने इसको लड़ाई झगड़े का जो अखाड़ा बना लिया है, हाथापाई भी कर देते हैं और दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ में जो है गुस्ताखी का मामला भी करते हैं, उनको निकाल कर बाहर करते हैं, उनको बाहर फेंक देते हैं। इतना ही अगर मौका आ गया कि जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उभर कर आने लगा, तो ऐसा है कि एक दूसरे को कत्ल गारत गिरफ्त करने पर भी ये जो पीछे नहीं हटते। जैसा कि हमने देखा कि 18 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के अंदर कितना बड़ा जो हादसा हुआ, मरने वाले वो मुसलमान, मारने वाले वो मुसलमान, 8 से ज़्यादा लोगों को तुमने शहीद किया, हज़ारों को जो ज़ख्मी किया। बड़े ताज्जुब की बात है कि जहाँ पर दीन का जो काम हो रहा था, तो उस वक्त बड़े बड़े जुब्बे वाले, दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले, टोपी वाले, और वो भी मुअम्मर, एक दूसरे को के ऊपर जो पथराव कर रहे हैं। पत्थर मारते मारते तुमने जो है इतने लोगों को जान से भी जो मार दिया है। इसलिए अब वक्त आ गया है। अब तबलीगी जमात के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन हक पर है कौन बातिल पर है, कि अब लड़ाई झगड़े का मस्जिद को अखाड़ा ना बनाओ, तो तुमसे जो है कोई बैद नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं आपको इस कदर जो गजबनाक और गुस्से के अंदर जो इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। बात दरअसल ये है कि यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के पास एक इलाका है, उसका नाम सादतगंज है। सादतगंज के पास एक करीब में जो मस्जिद है, इसका नाम हरी मस्जिद है। आपको मालूम है कि मामूल के मुताबिक मशवरा होने के बाद में कि जमात को तय किया जाता है किस किस जमात को कितने दिन किस किस मस्जिद के अंदर रहना है। इस तयशुदा मशवरे के मुताबिक एक जमात जिसके अंदर उलमा इकराम और हुफ़ाज़ भी मौजूद थे, जैसे ही इस मस्जिद को जो पहुंचे, आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त यूपी के अंदर खतरनाक किस्म की सर्दी है, यानी ठंडी है, नाकाबिल बर्दाश्त जो ठंडी है, कि नहाना धोना खाना पीना सब कुछ गर्म पानी से ही होता है। तो दिन में भी जो है, रात की तो ठंडी है ही, दिन के अंदर भी सर्दी के अंदर जो ठिठरते रहते हैं। ऐसे मौके पर हर आदमी जो है अपनी ठंडी से बचाव के लिए कोई जगह की तलाश में जो रहता है। ऐसे में ये जमात जो है उस मस्जिद को जो पहुंची थी मामूल के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक, जैसे ही इनकी जमात के वहाँ पर पहुँचने की इत्तला मिल गई, तो अपोजिट जो ग्रुप के थे, जो गुंडों की शक्ल में, बददीनों की शक्ल में और बदअखलाकों की जो शक्ल में, इनके ऊपर आकर जो है मुसल्लत हो गए और इनके साथ में जो है बदसलूकी के जो मुजाहिरा किया। कम से कम ये भी नहीं देखा भाई कि इनके साथ में आलिम है, हाफिज जो है मौजूद हैं, कम से कम इनके इल्म का, इनके हिफ्ज़ का, इनके कुरान का, इसकी तो कदर करते। और ये मुसलमान भाई हैं। अरे भाई दीन के काम को सीखने के लिए और दीन की नशर व इशाअत के लिए, दीन के जज्बे को अपने दिल के अंदर जो पैदा करने के लिए, इसलिए कहाँ पर आए हुए थे, वो भी अल्लाह के घर में जो आए हुए हैं, तुम्हारे घर में नहीं है। तबलीगियों, तुम्हारे बाप दादा के वरासत की जगह, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मस्जिद नहीं है, तुम्हारे अपने घरों के अंदर नहीं आए, ये अल्लाह के घर के अंदर आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो मस्जिद के अंदर, यानी मस्जिदों के अंदर, अल्लाह के घरों के अंदर अल्लाह का नाम लेने से, अल्लाह का जिक्र करने से बंदों को जो रोके। क्या तुमने नहीं रोका है? अल्लाह के सामने जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी बेदर्दी के साथ में इस जमात को धक्का देकर बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उनके सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया, बेचारे सर नीचा करते हुए जो आगे जो चले गए। हजरात, इस वक्त ये जमात 2015 के बाद में 2 हिस्सों में जो तकसीम हो चुके हैं, एक है इमारत है, एक है शूरा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है, लेकिन जैसे इनकी हरकतें इस वक्त जो सामने आ रही है, आलमी पैमाने पर भी, मुल्की पैमाने पर भी, इलाकाई पैमाने पर भी, इससे ये पता चलता है कि ये जमात को अगर यूं ही छोड़ दिया, इनके बड़ों ने बैठकर इसका कोई, इमारत और शूरा वालों ने कि में से जो बड़े हैं बैठकर इसका कोई हल जो नहीं निकाले, यकीनन ये फितना बनकर उभरेगा और उलमा के लिए, मुहद्दिसीन के लिए बहुत बड़ा दर्द सर होगा। जिस तरीके से दूसरे फ़िरक़े बातिला का हम मुकाबला करते हैं, इस तरीके से खुल्लम खुल्ला इनका भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए हज़रत मौलाना फ़ुज़ैल अहमद नासिरी साहब दामत बरकातुहू बार बार इसरार करते हैं उलमा इकराम को, इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, इनकी इत्तला दो और इनकी इस्लाह की जो फ़िक्र करो और खुल्लम खुल्ला खुले लफ्ज़ों के साथ में इनको जो समझाओ। इसीलिए हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हैं और मुहद्दिस आज़म हैं, हज़रत जो है दूरबीन थे। हज़रत को मालूम था इस वक्त जो है तबलीग के अंदर किस तरीके से आपस के अंदर रस्साकशी जो हो रही है। हज़रत ने फरमाया था कि यकीनन ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा फितना बनकर उभरेगा, ऐसा ही हो रहा है।
تو اس لیے برائے مہربانی آپ کوئی برا نہ مانے. اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں اور علماء اکرام کو اس مصیبت کے اندر جو نہ پھنسائیں. اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے مکمل طریقے سے اس جماعت کے اوپر 2015 کے جھگڑے کے بعد میں شورا اور امارت کے پابندی لگائی ہے. جماعت کا کسی قسم کا جو شورا والوں کا نہ امارت والوں کا کسی قسم نہ گشت ہے، نہ آخری بیان ہے، نہ عمومی بات ہے، نہ خصوصی ملاقات ہے، نہ جو ہے عمومی ملاقات، کسی قسم کا کوئی نقل و حرکت مسجد یا کسی قسم کے کوئی نقل و حرکت دارالعلوم دیوبند کے احاطے کے اندر نہیں کرنا. اگر کوئی پکڑا گیا اس کے اوپر سخت جو ہے تادیبی کارروائی جو کی جائے گی. یہ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت محتمم ہیں، حضرت کا جو فرمان تھا اور تمام اساتذہ بھی اس سے جو متفق تھے. معلوم تھا کہ یہ آگے جا کر جو ہے فتنے کا شکل اختیار کر لے گا. اس کے اوپر روک تھام لگانا اور ان کے آپسی نزاعات کو اور جھگڑوں کو لڑائیوں کو جو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا. یقیناً حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بڑے بڑے اکابر ہیں، ان کا لگایا ہوا یہ ہرا بھرا درخت ہے. انہوں نے خون پسینے کو اس کے پیچھے جو بہایا ہے، اپنی قیمتی اوقات کو بلکہ اپنی قیمتی زندگی کو اس کے پیچھے انہوں نے گھلا دیا ہے، پگھلا دیا، جس کے نتیجے میں اس ہرے بھرے درخت کو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کر دیا. آج کہاں تک اس کے نوبت آ گئی. ہماری جہالت ہے، ہماری بد اخلاقی ہے اور ہماری جو بے حسی ہے اور جہالت ہے، جس کی وجہ سے آج ایک فتنے کی شکل بن کر یہ جماعت رونما جو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. آپس میں بیٹھ کر اس کے لیے کوئی حل کو تلاش کرنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا آسان فرمائے. اور امارت اور شورا والے ان دونوں کو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مل کر اور جڑ کر کھندے سے کھندا ملا کر اس عظیم الشان کام کو قدم سے قدم ملا کر لے کر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.